विद्यार्थियों, वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज के इस भाग में हम देखेंगे पाठ 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय है। पूर्व में अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पब्लिश किए जा चुके हैं। छोटे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में आपकी बड़ी ही मदद करेंगे। उन सभी अध्यायों के वन लाइनर क्वेश्चन या छोटे प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर विजिट अवश्य करें। तो यहाँ हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय के शॉर्ट आंसर्स। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण है। यहाँ यह प्रश्न बनता है गोलीय दर्पण क्या है, तो इसका उत्तर होता है ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला जो प्रश्न बनेगा वह होगा फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यह इसका उत्तर बनता है। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हम यहाँ पर देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो इसका उत्तर होगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा एवं वस्तु के बराबर। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह स्थिति पर निर्भर करता है, वस्तु से बड़ा, छोटा एवं वस्तु के बराबर हो सकता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या आभासी, तो इसका उत्तर होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बनता है, तो इसका उत्तर होगा प्रतिबिंब आभासी बनता है। वाहनों में पीछे दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ हम अवतल दर्पण के उपयोग के रूप में देखेंगे। इसका उपयोग नाक, कान, गला विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। दर्पण सूत्र क्या है, यहाँ आप दर्पण सूत्र देखें 1/f बराबर 1/v धन 1/u। यह होता है दर्पण सूत्र, जहाँ f होती है फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं गोलीय दर्पण के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है। स्नेल का अपवर्तन नियम अर्थात स्नेल का अपवर्तन नियम अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। तो स्नेल और अपवर्तन को सही जोड़ी में भी पूछ सकते हैं या रिक्त स्थान में भी पूछ सकते हैं, तो अपवर्तन से स्नेल का संबंध आप याद रखें। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक और माध्यम या माध्यमों में प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल का संबंध नीचे दिया गया है। n21 इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 बटे माध्यम 2 के प्रकाश की चाल या v2। प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है या कम, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। अब यहाँ आगे देखें 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसे हम ज्ञात करेंगे p बराबर 1/f बराबर 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर। अब यहाँ कुछ प्रमुख सूत्र दिए गए हैं। दर्पण सूत्र दिया गया है 1/f बराबर 1/v धन 1/u होता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध r बराबर 2f या f बराबर r/2 होता है। गोलीय दर्पण की आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h1/h। स्नेल का नियम का सूत्र है m बराबर sin i बटे sin r। लेंस सूत्र यहाँ पर दिया गया है 1/f बराबर
1/v ऋण 1/u। तो जो दर्पण सूत्र है उसमें 1/v और यहाँ माइनस के स्थान पर प्लस होता है और लेंस में प्लस के स्थान पर माइनस होता है। 1/v ऋण 1/u लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/फोकस दूरी जो मीटर में होती है। क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। इसका उत्तर होगा वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है हम दर्पणों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से। अगला प्रश्न है आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? यह चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगला प्रश्न है किसी दर्पण में चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। यह कौन सा दर्पण होगा जिसमें आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो यह दर्पण समतल अथवा उत्तल होगा। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह विलंब से दूर हट जाती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। अब आगे देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या है। तो दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब के आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब यहाँ दर्पण सूत्र दिया गया है 1/f बराबर 1/u धन 1/v। अगला प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर परावर्तन कोण का मान होगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न है वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ हम नीचे देख रहे हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिया गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यह सदैव उल्टे बनते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब यह सदैव सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने देखे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अध्याय के सभी जो छोटे प्रश्न हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं, एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऑप्शनल या रिक्त स्थान, सत्य असत्य, इन प्रश्नों का आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, उनमें भी यह प्रश्न आपको बड़ी ही मदद करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें और अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करें। आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।